हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के सामने गुरुजी इंग्लिश क्लास में आज आप लोगों को मैं नरेशन का एक वन शॉट वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिससे 4 नंबर तो पक्का आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे एकदम आसान तरीका से हम लोग पीछे पीछे के क्लास में हम लोगों ने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। इसमें वर्ब और एडवर्ब के चेंजिंग 2 चीज, और आज जो हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं बच्चों, वह है वन शॉट में आपको 3 चीजों के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना है। एक चीज आपका है सेंटेंस के प्रकार, दूसरा है आपका इन्वर्टेड कॉमा, और तीसरा है बच्चों जो कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं। ये 3 चीजें अगर हम लोग आसानी से याद रखते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न हम लोग आसानी से बना लेंगे। और रही बात कि 2 से ऊपर में 2 या 4 प्रश्न आपको हर एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग 4 नंबर अपने हाथ में एकाएक कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर न भूलें। और आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस वीडियो को, और आगे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, हॉटेस्ट टिप्स ऑफ नरेशन। ये नरेशन एक ऐसा सेंटेंस है कि इस प्रकार का एक चैप्टर है जिसमें अक्सर बच्चे चकमा खाते हैं। आज हम लोग इसका एक शॉट देखेंगे और इस प्रकार से यह ध्वस्त हो जाएगा आपका, कितना भी बड़ा क्यों न सेंटेंस पूछा जाए एग्जाम में। देखिए, नरेशन में सबसे पहले हमको देखना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार हमारा क्या दिया गया है, उस तरीके से हम लोग इसको पर काम करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा बच्चों तो उसमें हमको लगाना पड़ता था, पढ़े थे हम लोग डेली क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि यहाँ पर हम दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह बच्चों दैट का प्रयोग करेंगे। फिर प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आप से, सेड, टेल या टोल्ड का प्रयोग करेंगे। दूसरी नंबर बात है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमारा रहता है तो उस वाक्य में हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद रहा बच्चों कि ओके, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आस्क या आस्क, टेल नहीं तो टोल्ड का प्रयोग करेंगे। फिर रहा बात कि ये आपका है नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, इसमें इफ या वेदर लगाएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आस्क या आस्क, टेल या टोल्ड का प्रयोग करेंगे। फिर रहा उसके बाद आपका WH क्वेश्चन। अगर WH क्वेश्चन होता है जिस तरह से व्हाट है, व्हेन है, whom है, वेयर है, व्हाई है, etc में से कोई रहता है तो उस सेंटेंस में ऑलरेडी पहले से कंजंक्शन मौजूद रहता है, इसलिए उसमें हम लोग कंजंक्शन नहीं देते हैं और उस वाक्य में भी आस्क या आस्क, टेल नहीं तो टोल्ड का ही प्रयोग होता है। फिर रहा इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस को बच्चों जोड़ने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, और इसमें आपका सेंटेंस होता है ऑर्डर, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ये एडवाइस, टेल या टोल्ड का प्रयोग। जिस तरह का वाक्य होगा, अगर आदेश है तो ऑर्डर या ऑर्डर लगता है। फिर देखते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में। ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में अक्सर लगता है क्या चीज, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा यहाँ पर, और इस तरह के वाक्य में विश या विश्ड, प्रे या प्रेड, कर्स या कर्स का प्रयोग होगा, टेल नहीं तो टोल्ड का प्रयोग होगा। फिर रहा नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में भी हम लोग लगाएंगे दैट का प्रयोग, और अगर जॉय रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगेगा। सेंटेंस का अर्थ अगर सोरो है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो हो जाएगा। फिर उसके बाद घृणा है तो एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों कि ये 3 चीज अगर अच्छे तरीके से कमांड करके रखते हैं तो आपका आने वाला 4 नंबर आपके हाथ में होगा। देखिए, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि सब सेंटेंस में टेल या टोल्ड का प्रयोग लगा है। बच्चा सोच रहा होगा कि टेल या टोल्ड क्यों लगा, तो टेल या टोल्ड आपको देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछता है और इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट पूछता है। तो 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में रहेगा। तो इस तरह के वाक्यों में आपको ऑप्शन देख करके, अगर ऑप्शन में आपको से, सेड, टेल या टोल्ड, से या सेड नहीं लगा हुआ है, उस कंडीशन में अगर टेल या टोल्ड ही है तो वही हमारा आंसर बन जाता है। कल हम लोग इसका 100 क्वेश्चन देखेंगे
4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में लाइव आएंगे हम आप लोगों के बीच में, और आपका वन शॉट में आपको ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर कुछ समस्या है तो मुझे अपने चैनल पर जरूर आप कमेंट करें और मुझे बतलाएं कि हाँ सर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।